सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम वाराणसी में हैं और आज बात हो रही है जिस तरीके से नीट की परीक्षा को रद्द की गई इसलिए कि पेपर लीक हो गया। इसे लेकर के छात्र बेहद निराश है। हमारे साथ वाराणसी में वो छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा दी है। ये बताइए कि आपने परीक्षा दी और अब पता चला कि परीक्षा रद्द हो गई क्योंकि पेपर लीक हो गया। सबसे पहले आपके मन में क्या चल रहा है इस समय? मतलब बहुत बुरा हुआ है। मतलब एक तरह से जिन 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 बच्चों ने मेहनत की थी उनके साथ गलत हुआ है ऐसा। और जिनका कंफर्म था मार्क्स, मतलब जिनका सिलेक्शन कंफर्म था, उन्हें मतलब फिर से मेहनत करनी पड़ेगी और उस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। आपने तो परीक्षा दी थी, क्या आपका परीक्षा किस तरीके से गया था? क्या लगता था कि आपका क्रैक कर जाएंगे आप? जी, नंबर पिछले साल के हिसाब से अच्छा था। तो जिस मतलब कहा जा रहा था जितना कट ऑफ जाएगा उस हिसाब से नंबर ठीक था। ठीक था। क्या लगता है आपको कि परीक्षा देने के बाद जब आपको ये पता चलता है कि अब परीक्षा जो है रद्द हो गई, क्या बीतता है दिल पे? ये तो बहुत बुरा लगा। अभी तो जान लीजिए, तो गया रूम पे तो सर दर्द कर रहा था, बस सोया, बस सर से बात हुआ तो थोड़ा बहुत ये हो कि रिलैक्स मिला। पर लेकिन फिर भी सर लोग तो हमेशा लगे हैं, साथ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मतलब कि जो होगा सब तुम्हारे हित में होगा, ठीक होगा, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। फिर भी अंदर से तो नहीं दिल मानता। और बहुत सारे फैक्टर की, जैसे कि कुछ दिमाग में उल्टा सीधा भी आता है, तो क्या कर सकते हैं इसमें तो एक तरह से हिम्मत रखिए, उल्टा सीधा दिमाग में मत सोचिए। आप मेहनत कर रहे हैं, सफल होंगे। ये बताइए कि आप तो शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, जब इस तरीके की स्थिति आ जाती है, जो बच्चे एग्ज़ाम देकर आते हैं उन्हें लगता है कि हमने एक बैरियर पार कर लिया, फिर पता चलता है कि एग्ज़ाम रद्द हो गया। हालांकि एनटीए का कहना है कि परीक्षा शुल्क जो है नहीं लिया जाएगा, पर इन सब के बीच क्या स्थिति है इस समय बच्चों की? नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत है सर ना कि जैसे जो एनटीए का एग्ज़ाम है, 23 लाख फॉर्म भरा जाएगा और लगभग 30,000 सीट है गवर्नमेंट की। 1% बच्चा वो सफल होगा। और यहाँ जो बच्चे दिख रहे हैं सब वही है 650 इन्होंने जोड़ा था, 4 साल से तैयारी कर रहे हैं जी। तो जो 1% बच्चा है उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। जिन्होंने 650 670 स्कोर किया है उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। हाँ, 99% बच्चे ऐसे हैं जो रेंज के बाहर थे, वो लोग कह रहे हैं ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ। लेकिन जो बच्चा सही में मेहनत किया है उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। अब उनके साथ क्या जस्टिफाई है ये? तो अब इसमें एनटीए ने जो भी किया, हमारे हिसाब से अगर कोई और विकल्प इसका हो सकता है परसेंटाइल बेसिस पे, या ऐसा हो कि भाई जो एग्ज़ाम देना चाहे वो दे, जो ना देना, मतलब खासकर कुछ जगहों पे, जैसे ये पता है कि अगर यूपी में सेंटर लीक नहीं हुआ है, अगर एनटीए इसको पता लगा सके तो ये ज़्यादा बढ़िया होगा उन बच्चों के लिए भाई जिन्होंने सही में मेहनत किया है, जिनके बहुत अच्छे स्कोर हैं। अब बाकी वैसे तो रिनीट हो रहा है तो कम से कम ये समथिंग इज बेटर देन नथिंग तो है कि पेपर लीक हुआ है, व्हाट्सएप पे लीक हुआ है पेपर, तो रिनीट होना चाहिए था। बट उन बच्चे का, बहुत सारे बच्चे रो रहे हैं, कुछ के 680 हैं, 690 हैं, उन्होंने सही से मेहनत किया है। अब उन बच्चों के साथ क्या होगा? पेरेंट का लगातार फ़ोन आ रहा है कि सर बच्चे को समझा दीजिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके घर में शादी वादी थी तो उन्होंने अपने घर की शादी टाल दी थी, मतलब बड़े भाई की शादी है, किसी की शादी है, ये नीट के पेपर के बाद होगा। अब पता चला उनके घर में शादी है। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं घर में शादी है, अब पता चला फिर से आके एग्ज़ाम दीजिए। तो ये बड़ा पेनफुल सिचुएशन है। गवर्नमेंट या जो भी एजेंसीज हैं इसके बारे में उनको थोड़ा सोचना चाहिए कि मान लीजिए कि आप पैसा नहीं ले रहे हैं, अब बच्चा कहीं भी आएगा टेस्ट देगा तो उसका खर्च लगेगा ना, घर पे तो दे नहीं सकता है क्योंकि आपका पेपर क्या होता है ऑफलाइन मोड में है। घर पे बच्चा बहुत करेगा तो ऑनलाइन मोड में प्रैक्टिस करेगा, ये चीज़ है। दूसरी बात है कि मतलब ये पेपर को, जैसे 2025 में इनका कट ऑफ जो था वो 525 था, इस बार सीधे लग रहा था ऐसा कि कट ऑफ 100 नंबर बढ़ जाएगा। तो पेपर एक कंसिस्टेंट लेवल पे रखें, नहीं तो ये छात्र के साथ क्या, एक तरह से छात्र को पता ही नहीं चलता हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, मतलब जो सिलेबस है किस लेवल पे पढ़ो उसको। तो हमारे हिसाब से थोड़ा सा एक पैटर्न को कंसिस्टेंट रखें लोग और इस तरह से पेपर को मतलब भाई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं कि बच्चों को ये सब दिक्कत ना हो, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस है, इसका कोई हिसाब किताब तो है नहीं। अच्छा, ये भी उन्होंने बस ये बताया कि एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, कब करवाएंगे हो सकता है 1 दिन 2 दिन में, जब बताएं। अगली बार भी क्या गारंटी है? सबसे दिक्कत तो ये है ना। तो बच्चों को सबसे बड़ा विश्वास एनटीए पे नहीं है, तो चाहते हैं कि भाई कोई और एजेंसी जैसे आईआईटी करवाती है, एम्स करवा ले पेपर। देखिए, विश्वास की बात है। 2024 में भी इस तरह की स्थितियां बनी थी, अब 2026 में इस तरह की स्थितियां बनी। क्या लगता है आप लोग जब तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम होता है और फिर पता चलता है कि रद्द हो गया, पेपर लीक हो गया,
अब इस पर आप लोग क्या फिर से तैयारी करने में उतनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या मन में चलता है? मेहनत तो करना ही पड़ता है, जिस हिसाब से जो हम लोग प्रेशर झेलते हैं साल भर, उसके बाद फिर एंड में आते आते जो हम लोग का मेंटल लेवल मतलब मेंटल हेल्थ हो जाता है, जो हम लोग झेलते हैं वो तो हम ही लोग जानते हैं कि क्या प्रेशर झेल रहे हैं। उसके बाद इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, जिसके बाद ये होता है कि मतलब क्या हम लोग मतलब कैरियर ये चूज़ करके मतलब गलती किए हैं या फिर और क्या ही कहें। बाकी एजेंसी तो लगी हुई थी, अब ये इनकी नाकामी है या फिर इनकी मिली भगत, क्या कह सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखिए, शब्द नहीं है इस समय छात्रों के पास, वो इतने ज़्यादा इस समय दुखी है, निराश हैं। ये बताइए कि क्या लगता है आपको जब सुनते हैं कि परीक्षा देने के बाद परीक्षा रद्द हो गई, अब तो फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, फिर से परीक्षा देना पड़ेगा? क्या ही होता है, बताइए, आप अपनी प्रतिक्रिया बताइए, क्या लगता है आपको, क्या क्या स्थितियाँ हैं? क्या ही होता है, हम भी बता। देखिए, कुछ लोग जो हैं वो ये बता भी नहीं पा रहे हैं। आप बताओ चलो कि आपने जब सुना कि परीक्षा रद्द हो गई, क्या चलता है मन में? कितनी तैयारी करने के बाद परीक्षा जब रद्द हो जाती है तो किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इस तरह की स्थिति ना उत्पन्न हो? सर, बहुत लोग हैं, हर लोग मेहनत करते हैं, हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं, तो उसके लिए इतना लापरवाह होना अच्छी बात नहीं है। इसके लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट होना ही ज़रूरी है और हर मोड़ पे ध्यान देना चाहिए इन्हें कि कैसे क्या होनी चाहिए, क्योंकि मेहनत करते हैं, घर से भी दूर रहते हैं, इससे अच्छा है कि ये घर पर ही रहें। अगर ऐसा हो तो ये सब अच्छी बात नहीं है, इससे तो दुखी और निराशा होगी और मेंटल प्रॉब्लम भी होगा, बहुत कुछ टेंशन होंगे, बहुत परेशानियां होंगी। अब ये सब चूज़ किए हैं नीट निकालने के लिए, एक कॉन्फिडेंस था वो भी डाउन हो गया है कि अब किस पर भरोसा करेंगे, अब क्या कर सकते हैं। जो लोग बहुत बोले होंगे तो उनको क्या जवाब देंगे। ये बिल्कुल मानसिक दबाव की बात लगातार छात्र हमसे कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा इस समय मानसिक दबाव है। थोड़ा इधर आइए आप लोग, इससे आप लोगों से बात करें। ये बताइए कि जिस समय लगातार हम बात कर रहे हैं सबसे कि एक मानसिक दबाव उत्पन्न हो जाता है, जाहिर सी बात है जिसकी तैयारी आप करते हैं, परीक्षा देते हैं, लगता है परीक्षा अच्छा गया, इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे, तब तक पता चलता है कि परीक्षा रद्द हो गई। तो क्या लगता है इस पर व्यवस्था जो है और ज़्यादा कड़ी होनी चाहिए ताकि इस तरह की स्थिति ना आए? देखिए सर, बच्चे इस तरह से मेहनत तो करते ही हैं, व्यवस्था करी होनी चाहिए, क्योंकि जो इतने लगन से मेहनत किया और जिसको विश्वास था कि नहीं हम जो है इस साल जो है मेरा निकल जाएगा, और एकाएक जो है पेपर जो है कैंसिल हो जाने के कारण जो है उनके मन में बहुत से सारे प्रश्न उठने चाहिए। इस पे एनटीए को ध्यान देना चाहिए कि ऐसे कदम जो है न उठाया जाए जिससे छात्राओं के भविष्य का जो है सवाल है। लगातार मेहनत करते हैं, माता पिता पैसा देते हैं, उनका भी कुछ विश्वास है, घर से निकले हैं, बहुत सारे जो है आशाएं और विश्वास है, जिससे एनटीए को इस पर जो है ध्यान देना चाहिए। कि मेरा ये मानना है कि मेरा ये सुझाव है कि जहाँ से पेपर को जो है लीक किया जा रहा है वहाँ पर जो है एक बार खोज किया जाए कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, उसका कारण क्या है। क्योंकि जो बच्चे जो है मेहनत किए, ईमानदारी से पेपर दिए हैं, उनका जो है सिलेक्शन ज़रूर होना चाहिए। और जहाँ से पेपर को लीक किया जा रहा है उसके बारे में खोज कर उन लोग का पेपर जो है फिर से कराया जाए, क्योंकि यहाँ के बच्चे जो है ईमानदारी से पेपर दिए हैं और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन भी किए हैं। तो हमारा तो ये मानना है कि जहाँ से पेपर लीक हुआ है वहाँ पर ध्यान दिया जाए, जो बच्चे ईमानदारी से मेहनत किए हैं। इंटरनेट का ज़माना है, इस समय पेपर को स्प्रेड होने में समय नहीं लगता है, तो ये पिन पॉइंट करना कि इसी जगह पेपर लीक हुआ, इस जगह नहीं हुआ, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। व्यवस्थाओं पर जरूर काम करना चाहिए। क्या लगता है कि इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि पेपर लीक ही ना हो, क्योंकि कहीं पेपर लीक हुआ नहीं हुआ इसको पहचानना तो मुश्किल है। जी देखिए, जैसे कि अभी पेपर लीक हो चुका है, तो जो हम लोग दोबारा पेपर देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए एक और मन में शंका आ जाता है कि हम यदि दोबारा तैयारी करते हैं भी, हौसला जुड़ाएगा, तो क्या गारंटी है कि दोबारा फिर से पेपर लीक ना हो। तो इसलिए मतलब व्यवस्था अभी अच्छी करनी। आप कहाँ से आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, किस जगह से रहने वाले हैं? हम बिहार से रहने वाले। बिहार कहाँ पर? बिहार गोपालगंज। गोपालगंज। अब देखिए, इस तरीके के छात्र हैं जो गोपालगंज से यहाँ पर आते हैं तैयारी करने के लिए, पढ़ने के लिए, यहाँ हॉस्टल में रहते हैं, किराए कमरे लेकर रहते हैं, तैयारी करते हैं। उनका कितना समय बर्बाद होता है, आपका कितना समय बर्बाद हो रहा है इसमें? जी, समय तो अभी खुद से मानसिक संतुलन नहीं बना पा रहे हैं वापस प्रिपेयर करने के लिए कि कैसे शुरू करें फिर से। जैसे कि पिछला बार 2024 में लीक हुआ था पेपर, तो उसके बाद जो 25 में है उसका डिफ़िकल्टी बढ़ गया, और ऐसे ही अभी फिर लीक हुआ है, तो मतलब किस तरह का पैटर्न उसका मतलब डिफ़िकल्टी रहेगा ये ऐसे।
रिकवर नहीं हो पा रहा। बिल्कुल, आप देखिए मानसिक स्थिति देखिए छात्रों की, किसमें पेपर लीक होने के बाद कितना वो निराश हो गए हैं। वो दूर दूर से आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए। ये जो छात्र आप देख रहे हैं, हर कोई बनारस का रहने वाला नहीं है, बिहार से आया है, कोई आसपास के गांव से आ रहा है। ये बताइए कि इस समय आप लोग अपने आप को किस तरीके से संभाल रहे हैं, क्योंकि पेपर तो देखिए लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई। अब एनटीए ने कहा है कि हम परीक्षा कराएंगे, पर परीक्षा का जो शुल्क है वो तो नहीं लेंगे। तो इस समय मतलब संभालना तो बहुत मुश्किल है अपने आप को, पर ये है कि एक होप है कि जैसे परीक्षा शुल्क तो नहीं ले रहे हैं, पर ये ट्रैवलिंग में खर्चा जितना होगा वो तो होगा ही, और उसके बाद जो प्रिपरेशन का टाइम है, उसके बाद जो मेंटल स्टेट को ठीक करने के लिए टाइम चाहिए, वो तो फिर करना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल, देखिए एक तो मानसिक स्थिति इस समय बहुत निराशाजनक है छात्रों की, दूसरी तरफ भले ही परीक्षा शुल्क ना लगे पर फिर सेंटर पर जाना, फिर तैयारी करना, फिर उसी प्रेशर से गुजरना। सर क्या लगता है इसको संभालना काफ़ी मुश्किल होता है, एक टीचर के नाते आपको पढ़ाने में भी और मानसिक स्थिति में काउंसलिंग करने में भी? बिल्कुल, अब जैसे बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, गार्जियन के फ़ोन आ रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं कि सर इसके कुछ बच्चों के 680 690 थे। अब वो बच्चे थोड़े रो रहे हैं क्योंकि 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। और सबसे दिक्कत है कि जो ट्रेंड देखा गया है, जैसे लास्ट मैं कह रहा हूँ, जैसे इसका पैटर्न कंसिस्टेंट नहीं है। 2024 में पेपर आसान था, लीक हुआ तो 25 में इन्होंने काफ़ी कठिन किया, 26 में फिर आसान किया, फिर लीक हुआ। अब इस बार फिर पता नहीं वो किस लेवल का पेपर देंगे। तो बच्चों को जब मान लीजिए कोई एग्ज़ाम कंसिस्टेंट लेवल पे हो रहा तो अच्छी बात है। कभी पेपर का 100 नंबर मेरिट घट रहा है, बढ़ रहा है, जैसे जेई है तो जेई में कंसिस्टेंट है कि उसी के आसपास रहता है, प्रिडिक्टेबल है एग्ज़ाम। ये बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल कर दिए, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं कि अब जैसे पेपर लीक हुआ, अब इस बार जो पैटर्न पेपर अगली बार आएगा वो किस लेवल का रहेगा, बच्चों को लेकर संशय है। बिल्कुल। तो देखिए लगातार बच्चे से बात हो रही है हमारी, वो यही कह रहे हैं कि इस तरीके की व्यवस्था हो चाहे पेपर लीक ही ना हो। और इस समय वो मानसिक रूप से कमज़ोर हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि पेपर अच्छा गया है, रिजल्ट अच्छे होंगे, अब हम एक बैरियर पार कर जाएंगे, पर फिर से वो जीरो पे आ गए हैं, जिससे लेकर के शिक्षक भी परेशान हैं क्योंकि शिक्षकों को लगातार काउंसलिंग करनी हो रही है। तो वहीं छात्र भी निराश हैं और फिर से हिम्मत जुटा रहे हैं ताकि इस बार परीक्षा दे करके आगे बढ़ सके। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। अब से डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।